बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। चंद्रमणि गेंदबाजी कर रहे हैं और ये ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है बल्लेबाज प्रथम ने। और एम्पायर सर इशारा कर रहे 6 रनों का ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ प्रथम के बल्ले से। और इस तरीके से स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है, टॉस जीतने के बाद अनुज वॉरियर्स की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है और क्षेत्ररक्षण के लिए मोहिनी रॉकस्टार को उन्होंने यहां पे आमंत्रित किया है। ये गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को खेला था, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद सरपट निकल गई थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। आलोक और प्रथम की जोड़ी मैदान के बीच में गेंदबाजी कर रहे। खाड़ी वाले छोर से गेंदबाज चंद्रमणि और ये गेंद शॉट फाइन लेग रीजन में खेला था। 1 रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी दोनों के दरमियान, तू मैं हुई, आगे जाऊं या पीछे जाऊं इस तरीके से हुआ और आखिरकार 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अर्जित किया। तालमेल होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, अच्छी सूझबूझ, अच्छी समझदारी होनी चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो इस तरीके से स्कोर अभी भी 11 के कुल योग पे अटका हुआ। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को सीधे बल्ले से खेला है। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक ने मिस फील्डिंग की और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई और एम्पायर सर इशारा कर रहे 4 रनों का। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 15, कुल स्कोर है 15 रन। चंद्रमणि गेंदबाजी कर रहे, खाड़ी वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज चंद्रमणि और उनके सामने है बल्लेबाज प्रथमेश। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को पुल कर दिया है और पावरफुल पुल, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज प्रथमेश के बल्ले से स्कोर में वृद्धि हुई है। उछलता हुआ स्कोर, कुल स्कोर है 21 रन। पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है और चंद्रमणि काफी महंगे यहां पे साबित हो रहे पहले ओवर में। काफी खूबसूरत आयोजन, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई की जानब से आयोजित यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का ये यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ तीसरा मुकाबला आज के दिन का। चंद्रमणि की ये गेंद इस मरतबा गेंद हवा में गई है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आई और इस तरीके से कैच लपक लिया उन्होंने, विकेट का पतन हुआ है। पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे अनुज वॉरियर्स को। प्रथम आउट होके वापिस जा रहे पहलून की तरफ, उन्होंने अपने टीम के लिए रन अर्जित किए हैं। 17 रनों की उन्होंने यहाँ पे पारी खेली है जिसमें 2 छक्के और 1 चौका उन्होंने जड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने यहाँ पे की है। 12:04 पे ये मुकाबला यहाँ पे शुरू हुआ है तो 25 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है, जैसे सचिन यहाँ पे बात छेड़ रहे थे। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, रोहित पटनायक जो कि ये अनुज वॉरियर्स के संगनायक है, कप्तान है और आइकॉन खिलाड़ी है। मोहिनी रॉकर्स बनाम अनुज वॉरियर्स, इन दोनों टीमों के दरमियान आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मैदान ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गेंदबाजी का यहाँ पे क्रम संभालने के लिए राजेश को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दीवा गांव एंड की जानब से गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में, यह सबसे बड़ी बात है। जब मैदान बड़ा हो तब उसका काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आयोजकों की तरफ से और यही नजारा यहाँ पे नजर आ रहा है। जितनी भी तारीफ तुषार मोहिंती और ये ओडिशा के सभी खिलाड़ियों की जाए उतनी कम है। क्या खूबसूरत आयोजन ओडिशा प्रीमियर लीग का, हर किसी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे समर्पित किया है इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए और इसीलिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता काफी चर्चा का विषय बनी है अखंड हमारे भारत मुल्क में। tenniscricket.in के माध्यम से क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हो। गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे जाके गेंद को खेला था शॉर्ट मिड विकेट रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकर में थे, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी अनुज वॉरियर्स का
21 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये दूसरा ओवर यहाँ पे फेंका जा रहा है पावर प्ले का। एम्पायर सर कुछ इत्तला दे रहे हैं खिलाड़ियों को, वक्त जाया मत करिए, जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करिए। मैच यहाँ पे शुरू होके एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं नो गेंद का, यानी कि ये फ्री हिट की गेंद होगी। फील्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उसके ऊपर बिल्कुल एम्पायरों की परखी नजर है, और उन्होंने देखा कि ये जो 30 गज का दायरा है उसके अंदर के खिलाड़ियों के दरमियान कुछ हलचल हुई, और इसके वजह से ये गेंद नो गेंद करार की गई, और इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद है। कुल स्कोर है 22 रन। पहली बार बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद अनुज वॉरियर्स का मोहिनी रॉकस्टार की टीम यहाँ पे गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरी है, क्षेत्ररक्षण करती हुई नजर आ रही है। रोहित स्ट्राइक में है, और ये फुल टॉस गेंद थी, और इस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में खेला। एम्पायर सर इशारा कर रहे सिक्सर का, और इस तरीके से 6 रनों के साथ स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 रन। मेरे साथी स्कोरर है, स्कोरिंग कर रहे सोनू पाटिल, गोटौली गांव के सोनू पाटिल बहुत ही उम्दा स्कोरिंग की भूमिका यहाँ पे अदा कर रहे हैं। और कहा जाता है क्रिकेट में कि जो स्कोरर होता है ये क्रिकेट कमेंटेटर का बिल्कुल बैकबोन होता है, और यही काम सोनू पाटिल यहाँ पे कर रहे हैं। गेंद मुहैया कराई जा रही है मैदान के बीच में, एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं। दो ओवर से पहले अगर गेंद कहीं पे गुम हो जाती है या फिर मैदान के बीच में उसके 2 टुकड़े होते हैं और फूटती है, तो नया गेंद यहाँ पे आपको मुहैया कराई जाएगी। तो सभी खिलाड़ी इसका ध्यान रखिए। 25 ओवर में जो क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम है उसे अपने ओवर यहाँ पे मुकम्मल करने हैं। ये नियम यहाँ पे बनाया हुआ है उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से। राजेश रावलो गेंदबाजी कर रहे दानिया से ओवर द विकेट, और इस पर तो पहले से ही पलट गए थे, मानो कि पहले से ही रन मन बना लिया था उन्होंने कि इस गेंद को यहाँ पे स्विच हिट खेलना है, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगी या नहीं कुछ पता नहीं, एम्पायर इशारा नहीं किया अब तक। गेंद 22 के फलस्वरूप फाइन लेग रीजन में जा रही है, और एम्पायर सर ने 4 रनों का इशारा किया है। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 32 रन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहा जाता है सचिन क्रिकेट में, लेकिन जब तक आपको आपका ब्रेन सलाह नहीं देता है तब तक आज कुछ भी हलचल नहीं कर सकते हो। बल्ले से लगी थी गेंद, एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यानी कि पलटने के बाद गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी सिरे से लग के गई थी फाइन लेग रीजन में। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गेंद गई थी। वहां पे 2 क्षेत्ररक्षक दौड़े थे, एक ने गेंद को उठाया, जब तक विकेट कीपर के हाथ में गेंद को फेंकते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। आलोक अब स्ट्राइक में, कुल स्कोर है 33 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राजेश। ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और ये बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद, और ये 4 रन। एम्पायर सर की तरफ से इशारा हुआ है 4 रनों का। तो इस तरीके से अनुज वॉरियर्स का कुल स्कोर है टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए 37 रन। 1 विकेटों के पतन के बाद दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से, एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, और एक स्वीपर कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है 30 गज के दायरे के बाहर की तरफ। ऑन साइड में देखिए एक शॉर्ट फाइन लेग रखा हुआ है, थोड़ा सा वाइडिश, एक मिड ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट।
ये बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को और गेंद को मारना चाहते थे, ऑफसाइड में पूरी तरह से चकमा खा गए यहाँ पे बल्लेबाज आलोक। और 5 रन अर्जित करने के बाद आउट होकर वापस जा रहे पहलवान की तरफ। इस तरीके से अनुज वॉरियर्स को टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए ये दूसरा झटका पहुंचा है। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज थे प्रीतम, जिन्होंने 17 रनों की पारी प्रथम माफ करिए उन्होंने 17 रनों की पारी खेली थी। और अभी अभी आलोक आउट हुए थे, जिन्होंने एक चौके की सहायता से 5 रनों की पारी यहां पे खेली है। तो इस तरीके से 2 विकेटों के पतन के बाद कुल स्कोर है 37 रन। डीजे राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले गेंद के ऊपर उन्होंने बहुत ही उम्दा इन स्विंग गेंद फेंकी थी और आलोक को उन्होंने साफ साफ बोल्ड कर दिया था। संजय गौड़ा नए बल्लेबाज आए। ये फुल टॉस गेंद थी और संजय गौड़ा ने हवा के रास्ते उस गेंद को लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के पार पहुंचाया है और ये लंबा सिक्सर। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद अनुज वॉरियर्स का कुल स्कोर है टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए 43 रन, जबकि उनके टीम ने 2 विकेटें यहां पे गंवाई है। आइए डीजे। पावर प्ले के यहाँ पे समाप्त हुए। कुल स्कोर है 43 रन। पहली बार टॉस जीतने के बाद अनुज वॉरियर्स का मोहिनी रॉकस्टार के साथ खेलते हुए अनुज वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी आनंद पहाड़ी सर और अगर मोहिनी रॉकस्टार के फ्रेंचाइजी चेनिया कपल सर, दोनों भी हमारे मंच के ऊपर विराजमान है। और आज सुबह से ही सभी फ्रेंचाइजी हमारे मैदान में गए थे और उनके शुभ हस्ते इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। यह हाफ ट्रैकर गेंद थी और स्विच हिट कर दिया है और गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर और यह 4 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था बल्लेबाज रोहित ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 47 रन। पहले से ही मन बना लेते हैं रोहित कौन सा स्ट्रोक खेलना है और वे पहले से ही पलट गए थे। बल्ला की जो बैकलिफ है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया था, एक पैर जमीन के ऊपर था, एक पैर हवा में झूल रहा था और क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे खेला रोहित ने। बिल्कुल जिस तरीके से वे रोहित जो है ये आइकॉन खिलर है, बिल्कुल अपने ख्याति के अनुरूप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद से राउंड द विकेट। ये गेंद इस पर बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रोहित। जितनी भी सराहना रोहित की जाए उतनी कम है। स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 51 रन। 50 पार चला गया स्कोर। और इस तरीके से काफी महंगे यहाँ पे साबित होते हुए 2 गेंदों में 2 चौके यहाँ पे गोपी को जड़े एक बल्लेबाज रोहित ने। परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, फिर एक मरतबा स्विच हिट करने का प्रयास किया था लेकिन धीमी गेंद थी और गति से यहाँ पे चकमा खा गए बल्लेबाज रोहित। कोई भी रन नहीं बना। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अब गेंदबाज गोपी। हालांकि इस ओवर की ये चौथी गेंद
स्वप्निल माने हमारे अजीज दोस्त है, और अगर आप केबल अगर आपकी आदि शक्ति है तो स्वप्निल माने को आप हर घर घर में देखते होंगे। बहुत ही अच्छे बंदा पर्वत है, बिल्कुल खुश मिजाज ये बंदा पर्वत, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और कोई भी समस्या जब जब भी केबल की होती है तब बेचारे दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये स्वप्निल हमारे अजीज दोस्त है। आइए स्वप्निल, आपका मंच के ऊपर स्वागत है। आदि शक्ति केबल के एक बहुत ही अहम बंदा पर्वत है ये स्वप्निल। अखंड ऐरोली डिगा और नवी मुंबई में आदि शक्ति केबल जो दिखाई देती है, इसके एक आधार स्तंभ है स्वप्निल माने। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को हल्के हाथों से खेला था। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट रीजन में, उस ओर क्षेत्ररक्षक है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन अर्जित किया है। स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 53 रन। स्वप्निल बैठी है उधर, कुल स्कोर है 53 रन। इस ओवर की यह अंतिम गेंद, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गोपी गोपी रेड्डी। काफी महंगे जरूर साबित हुए यहाँ पे गोपी रेड्डी। इस बार मिस टाइम किया है, स्ट्रोक को खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से, और गेंद हवा में गई थी, और अपने फॉलोअर थ्रू में यहाँ पे गोपी ने रेड्डी ने काफी अच्छा कैच लपक लिया। और इस तरीके से रोहित एक खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, डेंजर साबित हो रहे थे मैदान के बीच में। 20 रन अर्जित करने के बाद आउट होके वापस जा रहे पैवेलियन की तरफ, जिन्होंने अपने पारी में 1 सिक्सर और 2 चौके मारे। और इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है यहाँ पे अनुज वॉरियर्स को। आइए डीजे। क्रम जारी रखने के लिए विघ्नेश को यहाँ विघ्नेश विघ्नेश को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है। गांव एंड की तरफ से वे गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। बहुत अच्छी गेंद थी, और टप्पा खाने के बाद इन स्विंग होती हुई गेंद, बिना कुछ सोचे समझे बल्लेबाज शांतनु ने इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। और यहाँ पे रन लेने का प्रयास किया गया था, काफी आगे की तरफ निकल के गए थे बल्लेबाज संतनु लेकिन देखिए भाग्य उनके साथ है, यहाँ पे निशाना सही नहीं हुआ। अगर विकेटों के ऊपर निशाना सही होता तो रनआउट के फलस्वरूप आउट हो सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। और इस तरीके से यहाँ पे बाल बाल बच गए बल्लेबाज। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है इस 1 रन के साथ, कुल स्कोर है 54 रन। जबकि ये यहाँ पे तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, चौथा ओवर फेंका जा रहा है विघ्नेश की ये गेंद। और इस बार इस गेंद को मिड ऑफ रीजन में खेला था, बहुत ही उमदा क्षेत्ररक्षण, उस ओर क्षेत्ररक्षक है रुपेश ने गेंद को रोका था। और इस तरीके से 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। विघ्नेश काफी संतुलन के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला था, वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन यहाँ पे अर्जित किए। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। अनुज वॉरियर्स का कुल स्कोर है 57 रन, जबकि उनके टीम ने यहाँ पे 3 विकेटें गंवाई है। बिल्कुल शांत और चमकदार क्रिकेट मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद इन स्विंग होती हुई, और बिना कुछ सोचे समझे बल्ला चलाने का प्रयास किया था। और इस तरीके से यहाँ पे शंतनु आउट होके वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ, जिन्होंने अपने टीम के लिए 3 रनों का योगदान दिया। और ये चौथे विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे अनुज वॉरियर्स का। डीजे।
ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और कुछ भी समझ में नहीं आई थी बल्लेबाज की, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया और ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अनुज वॉरियर्स का 57 रन, जबकि उनके टीम ने यहां पे 4 विकेटें गंवाई है। काफी अच्छी वापसी की है मोहिनी रॉकस्टार के खिलाड़ियों ने। उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अनुशासन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है और अच्छा क्षेत्ररक्षण उनके टीम ने मैदान के बीच में किया है। तो अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। दूर वाले छोर से यानी कि खाड़ी वाली छोर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए रुपेश को यहां पे तलब किया जा रहा है। 10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप रुपेश का। उनके सामने है बल्लेबाज संजय गौड़ा और नौस्टन की तरफ है साई। दोनों में एम्पायर आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए इसके बाद होने वाला मुकाबला एसएसवी स्ट्राइकर्स बनाम जेआर बुल्स। दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि एक इनिंग समाप्त होने के बाद आप टॉस के लिए आइए प्लीज। आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है, दरखास्त है, जल्दी जल्दी करिए सर प्लीज। रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था और एक बाउंस के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के पार चली गई और यह 4 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया था। अंतिम समय तक देखा था बल्लेबाज संजय ने और यह चौका यहां पे जड़ दिया। यानी कि यहां पे यह अंतिम ओवर फेंका जा रहा है। डेथ ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर यहां पे चौका जड़ा है। बल्लेबाज संजय ने अपने इरादे उन्होंने यहां पे साबित किए। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 61 रन 61। अनुज वॉरियर्स की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान ने निर्णय लिया था बल्लेबाजी करने के लिए। मोहिनी रॉकस्टार को उन्होंने आमंत्रित किया यहाँ पे क्षेत्ररक्षण के लिए। यह अंतिम ओवर प्रगति पे है और गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रुपेश। संजय 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला। थोड़ा सा बैड बाउंस हुआ वहां पे। गेंद पहले बाएं तरफ आई थी, उसके बाद गेंद पलट के दाएं तरफ गई थी उस ओर के क्षेत्ररक्षक के, लेकिन उनका लाजवाब क्षेत्ररक्षण बिल्कुल चौकन में थे हुए उन्होंने गेंद को रोका। 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 63 रन अनुज वॉरियर्स का। इस ओवर की अगली गेंद परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी। गेंद हवा में जरूर गई है। मिड ऑन रीजन में वहां पे कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है। अपने फॉलोअर थ्रू से गेंद को पीछे की तरफ दौड़ लगा के कैच करने का प्रयास किया था बल्लेबाज गेंदबाज रुपेश ने, लेकिन गेंद उनके पहुंच के काफी ज्यादा बाहर। और वैसे भी कोई भी गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है अपने फॉलोअर थ्रू से दाएं या बाएं तरफ पलटना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इन्हें तो पीछे की दौड़ लगानी पड़ी थी, पीछे की तरफ की। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 64 रन। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। ये गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेला है और गेंद दंदाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर चली गई और ये 4 रन। इस तरीके से साई के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 68 रन। व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं एम्पायर सर मनीष सावंत सर और अजय सर यहाँ पे एम्पायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 एम्पायर कैलाश जी तीसरे एम्पायर के फलस्वरूप यहाँ पे बैठे हुए। ये गेंद इस मरतबा खेलना चाहते थे, गेंद का पीछा किया था और रनआउट के तौर पे आउट हुए यहाँ पे बल्लेबाज। हालांकि 1 रन लेने का प्रयास किया था बल्लेबाज साई ने,
और एक रन की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि गेंद विकेटकीपर के हाथ में थी। और यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने का एक अनोखा अंदाज होता है खिलाड़ियों का, और इस तरीके से टेनिस विकेट पे यही नजारा कई बार दिखाई देता है मैदान के बीच में। तो इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है, पांचवें विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे अनुज वॉरियर्स का। उनके टीम का कुल स्कोर है 69 रन। अभी भी इस पारी की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। खाड़ी वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज नए बल्लेबाज आए रवि मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं रवि के लिए। फिर एक बार ये गेंद परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी। डीप मिड विकेट रीजन में गेंद को खेला था रवि ने, और 2 रन बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने यहाँ पे अर्जित किए। और इस तरीके से यहाँ पे ये पारी की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 71 रन। 72 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए मोहिनी रॉकस्टार के सामने। इसके बाद एसएसवी स्ट्राइकर बनाम जेआर बुल्स बैटिंग वाला जना 3 रन माइनस कर एसएसवी स्ट्राइकर्स बनाम जेआर बुल्स। दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए। यहाँ पे अगर कोई भी टीम का अगर कैप्टन अगर वक्त पे टॉस के लिए नहीं आता है तो 2 रनों की पेनल्टी यहाँ पे रखी हुई है आयोजकों ने। 25 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है आपके गेंदबाज 5 ओवर मुकम्मल करने के लिए, आपकी गेंदबाजी मुकम्मल करने के लिए। तो ये सभी चीज का आपको ध्यान रखना है। जेआर बुल्स के कैप्टन से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। जेआर बुल्स, एसएसवी स्ट्राइकर्स और जेआर बुल्स। नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो टॉस हो रहा है, वक्त बहुत ही कम है क्योंकि आज के दिन में 8 मैच खेले यहाँ पे है। उसमें का मैच यहाँ पे चल रहा है। आने वाले समय में 5 मैच अभी भी यहाँ पे मुकम्मल करने हैं। तो खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। तो टॉस की तरफ रुक करते हैं। हमारे साथी कमेंटेटर सचिन गिरी गए टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में। ओवर टू सचिन। तो टॉस होने जा रहा है नेक्स्ट मैच का। एक तरफ जीआर बुल्स टीम यानी सुशांत परिदा सर की टीम, तो दूसरी तरफ आप देख सकते तुषार चौधरी सर की टीम यानी एसएसवी स्ट्राइकर। और तुषार जी मोहंती के सुबातों से टॉस होता हुआ इस मैच का कॉल दिया है एसएसवी टाइगर के कैप्टन ने। फिर से एक बार टॉस किया जाएगा क्योंकि टॉस करते वक्त कॉइन नीचे गिरा। हेड इज द कॉल और टेल आया है, यानी इस बार टॉस जीता गया है पर जीआर बुल्स के कप्तान के द्वारा। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? बॉलिंग करना चाहेंगे। 5 ओवर का मैच, बॉलिंग करने का फैसला। सामने वाली टीम को कितने रनों पे रोकने की कोशिश होगी? कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे। आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार का ये यहाँ पर कैसे थे कि ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता हुआ, तुषार मोहंती और उनकी पूरी टीम, इतना बड़ा एफर्ट। कोरोना काल चल रहा है, सभी टूर्नामेंट्स बंद है, स्टिल यहाँ पर ओडिशा के सभी खिलाड़ियों को आज एकत्र लाने का, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का पूरा कार्य किया है। इतनी कड़ी मेहनत, इतना बढ़िया आयोजन, 2 शब्द उनके बारे में। जितना बोलेगा उससे कम है क्योंकि इतना टाइट सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में तुषार भाई ने इतना एफर्ट लगाया 1 महीने से लास्ट में, वो बोलने के लिए शब्द कम है हमारे पास क्योंकि इतना अच्छा एफर्ट लगाया। हम भी साथ में थे, हमको पता था क्या क्या सिचुएशन है, पैस प्रॉब्लम करना पड़ रहा है क्या क्या। इसलिए तुषार भाई को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं और उनका पूरा ऑर्गेनाइजर टीम को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ यहाँ पर तुषार चौधरी की टीम यानी एसएसवी टाइगर के कैप्टन जुड़े, उनका नाम श्रीधर। श्रीधर, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग लेते थे। फील्डिंग लेते, लेकिन बैटिंग करना है 5 ओवर के मैच में, तो बैटिंग करते हुए कितना रन बनाने की कोशिश होगी? 60+ ट्राई करेंगे हम लोग। जो सवाल मैंने यहाँ पर कैप्टन से पूछा था जीआर बुल्स के, वही सवाल आपसे पूछूंगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में 2 शब्द। जिस प्रकार ये आयोजन, आप सभी एकत्र एक ही टीम में खेल रहे, अलग अलग खिलाड़ी ऑक्शन के माध्यम से पिक हुए, और जितने भी समय आप एक साथ रहेंगे तो एक फ्रेंडशिप बढ़ेगी और साथ ही साथ ओडिशा समाज के लिए अच्छा खबर है कि सभी खिलाड़ी एकत्र एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। कैसा एंजॉय कर रहे हैं प्रतियोगिता खेलते हुए? एंजॉय कर रहे हैं आप? सर एंजॉय तो कर रहे हैं, बट मुझे कमेटी को बताना है कि मीन्स जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही बढ़िया किया है, जिससे कि हम सब ओडिशा भाई लोग जो भी है
सब एक दूसरे को मिलते हैं, एक साथ बोलते हैं ना, बहुत सारे बातें होते हैं, सब आगे की बातें करते हैं। तो थैंक्स टू फॉर तुषार चौधरी फॉर सब सारे ऑर्गेनाइज बराबर किए उन्होंने, थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और दोनों कैप्टन से विनती दूंगा 12वां प्लेयर आपका मैच शुरू होने से पहले भेज दे, और प्लेइंग 11 लिस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये सचिन गिरी हमारे साथी कमेंटेटर, नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज साई बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, गेंद को हड़बड़ाहट के साथ खेला था बल्लेबाज गोपी ने, और गेंद ऑन साइड में गई थी स्क्वायर लेग रीजन में, जहां पे 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले, 69 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा हुआ है। और आइए आगे का विवरण करने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सचिन। फुल टॉस गेंद इस बार मिला, और स्वागत किया है बल्लेबाज ने इस गेंद का एक लाजवाब सिक्सर के साथ। दोस्तों बताना चाहूंगा, पहले इनिंग में आपने जिनका आवाज सुना, हमारे नवी मुंबई के और टेनिस क्रिकेट के एक लेजेंड कमेंटेटर, अगर बात करें तो लगभग 33 वर्षों से क्रिकेट में एक एज ए कमेंटेटर का अनुभव शुरुआत करियर की हुई, और उसके बाद रेडियो जैकी, हमने रेडियो स्टेशन पे भी हमारे प्रदीप विचारे सर का आवाज सुना, और आज बड़ी उपलब्धि की, आज इतने बड़े टूर्नामेंट्स में उनके साथ यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। हम खुशगुजार हैं, सौभाग्य अच्छा मिला यहाँ पर कि यहाँ पर उनके साथ समालोचना करने का मौका मिल रहा है, और उनकी मखमली आवाज, खूबसूरत आवाज आपको पहले इनिंग में सुनने मिला, और आने वाले मैचेस में और कल के दिन आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन लगातार मैदान के अंदर मानो यहाँ पर एक के बाद एक प्रहार होता हुआ, AK-14 जैसा बुलेट जो रॉकेट निकलता है, उस प्रकार का ये लगातार, पहले स्क्वायर लेग की रीजन में, उसके बाद वाइड रीजन में 2 सिक्सर आए पिछली 2 गेंदों में, और पवन के बल्ले से स्ट्रोक और टीम का स्कोर होता हुआ 13। इस बार भी गेंद हवा में है, और खड़े खड़े खेल रहे, और हैट्रिक 6 लगाया है प्रदीप सर। ऐसा लग रहा बैट्समैन डगआउट से सेट होकर आया, क्या बैटिंग कर रहे हैं, फुटवर्क काफी लाजवाब, और ऐसा लग रहा है गेंद उनको एकदम फुटबॉल जैसी नजर आ रही है। बढ़िया बैटिंग, और लगातार 3 सिक्सर जड़े हैं, और जो लक्ष्य है, टारगेट है टोटल 69 का, उसका पीछा करते हुए अब तक दमदार शुरुआत, बढ़िया बैटिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 19। पावर प्ले, और ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि चौका या फिर सिंगल डबल की तरफ रुख अपना रहे, सीधा कह सकते हैं कि सिक्सर यानी छक्कों में डील कर रहे बैट्समैन पवन अपनी टीम। चिनिया कपाल जो टीम के ओनर है, टीम आप देख सकते हैं, मोहनी रॉकस्टार, और लाजवाब बल्लेबाजी, एक और दमदार स्ट्रोक इस बार देख सकते हैं आप, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक था, खासतौर पर सूरत से यहाँ पर आया, यानी गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, ओडिशा समाज के खिलाड़ी, और आज नवी मुंबई में एरोली के सेक्टर 10 के मैदान पर यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम यानी अनुज वॉरियर्स टीम के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज पवन। पवन की बात करें तो उनकी पारी में अब तक 3 सिक्सर, 1 चौका आया है, यानी कुल मिलाकर टोटल स्कोर टीम का हुआ है 23 रन, टारगेट है टोटल 69। जबरदस्त बैटिंग, और 25 मिनट के अंदर ये इनिंग समाप्त करनी है। नेक्स्ट मैच इसके बाद खेला जाएगा SSV स्ट्राइकर और JR बुल्स। टॉस जीता है JR बुल्स के कैप्टन ने फील्डिंग करने का फैसला, इस बार कहीं ना कहीं गेंद आने का इंतजार किया, उसके बाद शॉट को खेला है, लॉफ्ट करने की कोशिश थी, गेंद गई है मिड विकेट के रीजन में, डीप में खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे, आखिरी गेंद पर सिंगल स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, ओवर नंबर 2 की पहली गेंद पर, और इसी के साथ पहला ओवर होता हुआ कंप्लीट। लक्ष्य है 69 का, उसका पीछा करते हुए पहले ओवर के खेल के बाद टीम मोहनी स्ट्राइकर का, मोहनी रॉकस्टार टीम का एक रॉकस्टार वाला शुरुआत मिला है पहले ओवर के खेल के बाद। टोटल स्कोर 24-24।
तुषार चौधरी जो हमारे एसएसवी स्ट्राइकर के ओनर है, आइए स्टेज पर। उनका यहाँ पर विशेष सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ सुशांत परिदा, उनसे भी विनती करूंगा सुशांत परिदा से कि वो भी मंच पर आइए। आपका स्वागत है, हमारे ओनर जिनके माध्यम से एक क्रिस्टल ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप दी गई है इस प्रतियोगिता में, और बढ़िया योगदान विशेष कार्य हम तुषार जी मोहंती और उनकी पूरी टीम की तरफ से सुशांत परिदा जी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। ओवर द विकेट नए बॉलर तैयार होते हुए, गेंदबाजी मार्क पर। पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 24-24 और अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों में टेनिस क्रिकेट डॉट इन की टीम हमें बताती हुई 45 रनों की आवश्यकता। स्कोरिंग के लिए हमारे साथ जुड़े गोटवली के सोनू पाटिल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सोनू पाटिल का, गोटली गांव के खासतौर पर यहाँ पर उपस्थित है अरवली में। तुषार मोहंती का पूरा सपोर्ट देते हुए यहाँ पर एज ए स्कोरर, और पहले मैच के बाद लगातार हमारे बीच उपस्थित हुए, जिस प्रकार प्रदीप सर ने चर्चा की, बढ़िया स्कोरिंग कर रहे। इस ओवर की शुरुआत हालांकि अच्छा हुआ है, बॉलिंग मार्क पर आए हैं बॉलर प्रथम। 5 ओवर के इस मैच में किसी एक गेंदबाज को 2 ओवर का स्पेल मिलेगा कप्तान के द्वारा बॉलिंग करने वाली टीम को। प्रथम ओवर द विकेट राजेश के लिए, राजेश राहुलू के लिए गेंद, नजदीकी मामला हो सकता था अगर थ्रो थोड़ी सी वाइडिश होती, बॉलर थोड़े से नाखुश फील्डर से। गेंद गया था शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में और एक रन काफी बखूबी तरीके से वहां पर चुराया बल्लेबाज ने और 1 रन प्राप्त किया बैट्समैन। पवन के द्वारा सिंगल लिया गया। इसके बाद बैटिंग करने के लिए राजेश उपलब्ध है, बैटिंग काफी गहराई है। इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी और कहीं ना कहीं बल्ला पहले चला बैठे। गोपी स्ट्राइक पर, दूसरे शो पे पवन, ओवर द विकेट। इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक और वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में साइड स्क्रीन के बिल्कुल दिशा में बिल्कुल तीर की तरह सीधा खेला हुआ स्ट्रोक और आता हुआ इस बीच एक शानदार चौका। स्कोर 29। चालीस रनों की आवश्यकता यहां से मोहनी रॉकस्टार टीम को, 20 गेंदों में 40 की दरकार। एक और अच्छा स्ट्रोक, क्या बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी। और इस बार पिछली गेंद पर बाउंड्री, उसकी अगली गेंद पर उसी दिशा में एक सिंगल, और कप्तान ने फटक से यहां पर सोचा और जांचा फील्डिंग पोजीशन को कि शॉर्ट सिलेक्शन का चयन जो बैटिंग टीम के द्वारा हो रहा है ज्यादा वी शेप में हो रहा है, यानी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की रीजन में, तो वहां पर फील्डर होना आवश्यक है, अन्यथा जिस प्रकार रनों की गति नजर आ रही है कहीं ये मैच हाथ से फिसल न जाए। बढ़िया बैटिंग यहाँ पर, पहली विकेट की साझेदारी आप देख सकते हैं अब तक जा पहुंची है 30 रनों की। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बिल्कुल शरीर से दूर थी, लेकिन गेंद की लाइन में जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, केवल 1 रन। पवन के बल्ले से सिंगल स्ट्राइक रखेंगे अपने पास और इसी के साथ 2 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 31-31, यानी जीतने के लिए अभी भी रन बनाने हैं टोटल 18 गेंदों में बनाने हैं रन जीतने के लिए मोहनी रॉकस्टार टीम को 38-38 रन। एक संगीत के साथ जुड़ेंगे।
स्कोर जा पहुंचा इस सिक्सर की मदद से 37। 16 गेंदों में जीतने के लिए 32 की आवश्यकता। ये फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं एक तोहफा था और तोहफे को कबूल नहीं कर पाए। एक लड्डू था, लड्डू हाथ से छिटक गया। फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी इस गेंद को खेल सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं मिस टाइमिंग स्ट्रोक और आता हुआ इस बीच डॉट बॉल। साई ने पहली गेंद पर सफलता जरूर अर्जित किया, उसकी अगली गेंद पर एक जोरदार हमला बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को घसीट के खेला है, पुल किया है गेंद को। एक और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल स्ट्रोक आता हुआ, अंपायर का इशारा आता हुआ काउ कॉर्नर के रीजन में इस ओवर का दूसरा सिक्सर आता हुआ। जबरदस्त बैटिंग यहां पर मोहनी रॉकस्टार के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिलता हुआ और अब जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता यहां से अगर इस मैच को जीतना है तो। डीजे समीकरण 14 गेंदों में जीतने के लिए 26 की आवश्यकता, कंपलसरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद ओवर पिच की गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी और डॉट बॉल। बॉलिंग अगर अब तक बात करें तो थोड़ी सी कहते हैं कि नपीतुली गेंदबाजी रही है। पहली गेंद पर विकेट, उसकी अगली गेंद पर एक सिक्सर, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक सिक्सर, फिर डॉट बॉल। अब तक लेखा जोखा इस ओवर का। एक बार गेंद ऊंची गई है, टॉपेज लगा है, विकेट कीपर कप्तान रोहित गेंद के नीचे और आखिरकार साई और उनकी टीम को मिलती हुई अनुज वॉरियर्स को एक और सफलता। और अब जीतने के लिए 12 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 26। 12 गेंदें जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता मोहनी रॉकस्टार टीम को। आने वाली 12 गेंदों में 26 रन बनाने। देखते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए ओडिशा प्रीमियर लीग 1 एक संगीत के साथ जुड़ आपके सामने चलता हुआ। थोड़ा स्पीड अप करना है, स्पीड अप करना है टीम से यहाँ पे। अभी भी इसके बाद 5 मैचेस खेलने हैं। कैच एक और पकड़ा गया है और लगातार पिछली 2 गेंदों में 2 विकेट्स गिरे हैं। प्रथम ने यहां पर आते ही एक और ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को और इस बीच लगता हुआ एक और झटका मोहनी रॉकस्टार टीम को। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिकंजा कसती हुई इस मैच में फील्डिंग टीम अनुज वॉरियर्स, क्योंकि जीतने के लिए अब रन बनाने हैं। 11 गेंदों में 26 रनों की दरकार। 11 गेंदे 26 रन। एक संगीत के साथ जुड़ेंगे एक बार फिर आपके साथ। रोमियो रोमियो कल सुनील ने बैट्समैन सुनील 11 गेंदे 26 की दरकार। शॉट अच्छा इस बार गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला है। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में डीप में खिलाड़ी मौजूद। थ्रो थोड़ा सा वाइडिश, आंखों आंखों में इशारा हुआ। 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। मुन्ना और सुनील मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हुए। मुन्ना के बल्ले से ये 2 रन आया है और अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। ओडिशा प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप करना है फील्डिंग टीम आपको। प्रथम बॉलिंग मार्क पर स्पेल का दूसरा ओवर फेंकते हुए टीम की तरफ से चौथा ओवर। शॉट अच्छा इस बार, चाबुक स्ट्रोक, गैप में गई है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। अच्छी स्टॉप वहां पर आखिरी मोमेंट पर गेंद की लाइन में आकर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए। ये बचे हुए एक एक रन काफी क्रूशल दायक होगा अगले बचे हुए गेंदों पर, अगले कुछ बचे हुए पल में इस मैच के।
और प्रथम ने अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। अगर देखा जाए इस ओवर में अब तक 3 गेंदें उन्होंने फेंकी और रन खर्च किए केवल 3। वापसी करती हुई इस मैच में एक बार फिर अनुज वॉरियर्स, और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर बाउंड्रीज नहीं आएगा तो मोहनी रॉकस्टार टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी, क्योंकि गेंद और रनों का फासला थोड़ा सा दूर होता नजर आएगा। ओवर द विकेट, धीमी गति की फुल टॉस गेंद, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन, और काफी काम आता हुआ बॉलर प्रथम और उनकी टीम अनुज वॉरियर्स के लिए एक और डॉट बॉल। और आप 8 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग काफी सही कह गए थे कि सब्र का फल मीठा होता है, और कहीं ना कहीं क्रिकेट पिछले पहले वीक, जनवरी के पहले वीक के बाद थोड़ा सा थम सा गया था क्रिकेट, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं क्रिकेट की वापसी होती हुई एक बार फिर टेनिस क्रिकेट का, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में पूरे महाराष्ट्र में। फुल टॉस गेंद थी, इस बार भी हिट करने का प्रयास, गेंद हवा में है, ऊंची गई है, ज्यादा दूर नहीं, एक और सफलता प्रथम और अनुज वॉरियर्स टीम को मिलता हुआ, बैट्समैन आउट। और अब जीतने के लिए 7 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 23-23, 7 गेंदे 23 रन। डीजे जीआर बुल्स यानी सुशांत परिदा जी की टीम, जो इनके माध्यम से ट्रॉफी स्पॉन्सर हम ओडिशा प्रीमियर लीग में देख रहे हैं, क्रिस्टल ट्रॉफी के सर्वे सर्वा चेतन मात्रे, भोनकुड़े गांव में ये शॉप। प्रथम की अगली गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, एक बार फिर मौका दे नहीं रहे बड़ा स्ट्रोक लगाने का, जिसकी वजह से इस मैच में शिकंजा कसती हुई अनुज वॉरियर। जबरदस्त बॉलिंग प्रथम का इस ओवर में, और इस मैच का रंग और रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है ये मुकाबला अब। और अब जीतने के लिए 6 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 22, 6 गेंदों में 22 की आवश्यकता। उड़ीसा प्रीमियर लीग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इस टीम में, इस प्रतियोगिता में कई टीमों में 8 टीमें खेलती हुई नजर आ रही है, 8 संघमालक, और हर टीम में कई ऐसे खिलाड़ी जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते, खासतौर पे मुकेश दास जो एसपी ओमकार देसाई दादर एसपी 11 टीम में खेलते हुए नजर आ रहे थे, जो जैक्सन किंग के पहले मैच में खेलते नजर आए, तुषार मोहंती, राकेश प्रतिष्ठान घोटोली, एक जानी मानी टीम नवी मुंबई क्रिकेट में उस टीम की तरफ से खेलते नजर आते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कई अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जॉब्स करने वाले खिलाड़ी जो रेगुलर क्रिकेट से जुड़ नहीं पाते, लेकिन आज ओडिशा प्रीमियर लीग के माध्यम से सभी खिलाड़ी एकत्र आए हैं। कहते हैं ना कि आप उड़ीसा में हो या कहीं महाराष्ट्र में, देश के कोने कोने में हो, आज सोशल मीडिया के थ्रू आप बातचीत होती है, व्हाट्सअप होता है, यहाँ पर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लेकिन एक साथ कहीं ना आमना सामना यानी एक साथ मिलना काफी कठिन हो जाता है। कहते हैं हम मिलेंगे जरूर, काफी जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात होती नहीं। लेकिन तुषार मोहंती एंड पूरी टीम के माध्यम से आज सभी एकत्र खिलाड़ी, ओडिशा समाज के खिलाड़ी आपको ओडिशा प्रीमियर लीग में खेलते नजर आ रहे हैं, और एक बढ़िया यहाँ पर कह सकते कि एक सोशल मैसेज दिया है तुषार मोहंती ने समाज में कि यहाँ पर खिलाड़ियों को एकत्र लाना क्रिकेट के माध्यम से एक अच्छा ऑप्शन है, और एक ऑप्शन सक्सेसफुल होता हुआ तुषार के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा ओडिशा प्रीमियर लीग और ओडिशा एसोसिएशन के सभी कमेटी मेंबर की जितनी तारीफ करे उतनी यहाँ पर काफी बढ़िया आयोजन मैं कहूंगा। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन पालिका के नियमों के अनुसार सभी खिलाड़ी मास्क प्रदान किए, और इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और इस बीच एक और दमदार, शानदार, धमाकेदार स्ट्रोक आता हुआ, और वापसी करती हुई इस मैच में यहां पर मोहनी रॉकस्टार टीम, सिक्सर अंपायर का इशारा, फ्लैट सिक्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल साइड स्क्रीन की दिशा में। और अब जीतने के लिए 5 गेंदों में रन बनाने हैं 16। डीजे और लड़ाई लड़ती हुई मैदान के अंदर दो संघ मालक की टीम, यानी जीत होगी क्रिकेट की, जीत होगी आज उड़ीसा समाज के क्रिकेट की। और मैदान के अंदर मुकाबला चलता हुआ आप देख सकते हैं, एक तरफ टीम आप देख सकते हैं फील्डिंग करती हुई ब्लू जर्सी में टीम अनुज वॉरियर्स की टीम, यानी उस टीम के संघ मालक आनंद पहाड़ी की टीम, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मोहनी रॉकस्टार टीम यानी चीनिया कपल जो हमारे बीच उपस्थित थे मंच पर, जिनका यहाँ पर स्वागत किया गया तुषार मोहंती के द्वारा इस प्रतियोगिता में।
5 गेंदे 16 रन की आवश्यकता थी। गेंद हवा में है, बल्लेबाज सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और 2 रन लेने का मौका भी है क्योंकि गेंद गई है नो मैंस लैंड में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए मिड ऑन की रीजन में गेंद गई थी और अब जीतने के लिए अब समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। 4 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने हैं अब 14। 4 गेंदे 14 रन बताना चाहूंगा कंपलसरी चेस। 3 रन की पेनल्टी दी गई थी अनुज वॉरियर्स टीम को, जिसमें से 3 रन माइनस किए गए थे पहले इनिंग के बाद। और अब कहीं ना कहीं जीतने के लिए 4 गेंदों में मोहनी रॉकस्टार टीम को 14 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पे बैट्समैन आप देख सकते हैं मुन्ना, विकेट करने की पूरी कोशिश, हवा में गेंद, कैचेस विन द मैचेस, कैच पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाकर रखा है फील्डिंग टीम ने। मैच का समीकरण 3 गेंदे और अब जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। कार्य थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, कठिन होता हुआ बैटिंग टीम मोहनी रॉकस्टार टीम के लिए, क्योंकि जीतने के लिए अब 3 गेंदों में रन बनाने हैं 14। डीजे एकवीरा डेकोरेटर्स हमारी एरोली गांव की ये मंडप डेकोरेटर और साथ ही साथ डीजे साउंड सिस्टम भी उनके माध्यम से बजाया जा रहा है। हमारे डीजे ऑपरेटर थैंक यू सो मच आपका। टेनिसकेट.in की टीम, जीतू गोंदली दादा, कैमरामैन निकेश पाटिल, रितेश गोंदली, तारीफ करने की खासतौर पे हमारे दोनों कैमरामैन की कड़कती धूप में बढ़िया कैमरामैन कैमरा वर्क चलता हुआ मैदान के अंदर। अंपायर्स हमारे मनीष सावंत सर, अजय सचलकर सर और कैलाश जगजाप सर। ऑन साइड की रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक, 3 गेंदे 14 की दरकार, थोड़ी सी बैकअप, मिस फील्डिंग, 2 रन प्राप्त किए गए और अब समीकरण कुछ इस प्रकार, 2 गेंदे 2 सिक्सर, आर या पार की लड़ाई मैदान के अंदर, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्रिकेट में 2 सोच होता है, कहते हैं ना 2 सोच होता है क्रिकेट में। आपके थिंकिंग की अगर बात करें तो मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। नेवर गिव अप वाली थॉट होनी चाहिए, नेवर गिव अप वाली थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैच जिता सकता हूं। 2 गेंदे 12 रनों की दरकार कंपलसरी। कदमों का इस्तेमाल जरूर हुआ है, गेंद जाता हुआ इस बार लॉन्ग लेग के रीजन में, आउटफील्ड वहां पर काफी तेज, चौका 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 मिलेगा बैटिंग टीम को और अब जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 8 रनों की दरकार। कहीं एक्स्ट्रा रन आता है तो मैच में जान आएगा, अन्यथा ये वन साइडेड मैच एक बार फिर यहां पर मैदान की तरफ नजर आता हुआ। नेक्स्ट मैच में तैयार रहना है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया गया है जीआर बुल्स के कैप्टन के द्वारा। जीआर बुल्स की टीम आपको फटाफट तैयार रहना है, नेक्स्ट मैच में उतरना है। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी अगर नहीं आते टॉस कमेंट्री बॉक्स में तो 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी, ध्यान देना है। चलिए, गेंद हवा में है, कैच पकड़ा गया है और मैच भी पकड़ा गया है। इस मैच को जीत लिया गया है, कप्तान ने खुद आखिरी ओवर फेंका और आखिरी ओवर में डिफेंड किया इस स्कोर को। इस मैच को जीत लिया है अनुज वॉरियर्स की टीम, आनंद पहाड़ी की टीम ने, और ढेर सारी अभिनंदन। 2 अंक मिलते हुए उनकी टीम को और हार्ड लक बैड लक टीम मोहनी रॉकस्टार। आने वाले मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये लीग सिस्टम है, मौका है अभी भी क्वालिफाई करने का। तेरे संग आइए रोहित, फटाफट, समय काफी कम है और